बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो। इफ्तिखार आ जाएगा, इफ्तिखार आज मार देगा, मुझे मार देगा। मोहल्ले में स्कूल बनाकर स्कूल में बच्चों को नशावर दवायात देने के बाद बच्चों को नाजेबा बच्चों के साथ हरकत करना और वीडियो बनाना और उसके बाद बच्चों के साथ जना करना। जो उस्ताद तालीम देने वाला है वही बन गया है, फहाशी करने वाला अड्डा बना लिया उसने स्कूल को। मैंने देखा 2 साल में अपनी बेटी को, मैंने उठाया था उसको। मेडिकल हो गया, वो तो कह रहे हैं कि हमें आज अस्पताल में घुमाते रहे हैं तो हमें मेडिकल हो गया जनाब, मेडिकल हो गया, टेस्ट कराने थे आज उन्होंने अपने। अच्छा, आज टेस्ट करवाने थे। तुझे लोग माफ कर देंगे, तुझे एक अल्लाह माफ नहीं करेगा, और एक अल्लाह और मैं एक माँ माफ कभी भी नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह तू तरसेगा, तू मौत को तरसेगा, तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। और कैसा निज़ाम है, लानत है ऐसे निज़ाम पर फिर कि एक बंदा करके गया, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो बंदा आज़ाद घूम रहा है, वो इन्हें धमकियाँ दे रहा है, लालच दे रहा है। ये मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है, वो हमारी कौम की बेटियों की माँ बन रही है ना, तो वो माँ बन के भी दिखाएं। मोहल्ले में स्कूल बनाकर स्कूल में बच्चों को नशावर दवायात देने के बाद बच्चों को नाजेबा बच्चों के साथ हरकत करना और वीडियो बनाना और उसके बाद बच्चों के साथ जना करना, जनाब जबर करना। माँ मेरे साथ मौजूद है, इनकी बेटी भी उस चीज़ का शिकार हुई है। माँ पर जो गुजर रही है आप सोच भी नहीं सकते। कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी टीचर्स हैं जिनके साथ इसने जना किया, जिनके साथ ज़्यादतियाँ करता रहा है। लेकिन इस मेरी माँ की बेटी के साथ जो ज़्यादती के साथ बच्ची होश में नहीं है, बच्ची कमरा बंद करके अपने कमरे में बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल रही। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो वो कहती है माँ इफ्तिखार तो नहीं आ गया, इफ्तिखार तो नहीं आ गया। गन पॉइंट पर बच्ची के साथ ज़्यादती करता रहा, बच्ची नहीं होश में आ रही। जी अभी तक वो अपने उस जो उसके साथ वाकया हुआ है दरिंदों वाला, वो उससे अभी तक बाहर नहीं आ पा रही है। मेरी बेटी, मेरी फूल जैसी बेटी को उसने मसल दिया, छोटी सी बच्ची जी 15 साल की है। वो भी स्कूल में अभी भेजा था, रिसेंटली भेजा था दाखिल। 1 महीने से वो जाने लगी थी नाइट की तैयारी करने, पेपर्स की। तो आप बता रही थी इतवार वाले दिन बुलाया इसे? हाँ जी, इसने इतवार वाले दिन कहा जी टेस्टों की तैयारी करानी है, बच्चियों को भेजो। तो हमने भेज दिया, हमने कहा चले पढ़ लेगी, पेपर करीब है। तो कहता पेपर करीब है, हमने इनकी तैयारियां करानी, हमने भेज दिया उसको। छोटी भी साथ बेटी चली गई है। तो बस उसके बाद इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये जुल्म होता आ रहा है अज़ल से, बच्चियों के साथ होता, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके, क्योंकि जब तक ये शैतान हैं, ये शैतानियत से बाज नहीं आएंगे, ये बेटियों के साथ होता रहेगा। हम कहाँ महफूज हैं बेटियाँ। शादियाँ करो तो रिश्ते वाले डिग्रियाँ मांगते हैं कि पढ़ी लिखी होगी तो शादी करेंगे, इसलिए तो माँ बाप कहते हैं कि अच्छे घर में शादी करनी, उनको डिग्रियाँ दे के भेजे। उनमें बदनसीबों को क्या पता ये डिग्रियों वाले वैशी बने, रोज के खाने के लिए बैठ गए हैं बेटियों को। बेटियां बहुत प्यारी परियां शहजादियां होती हैं, अपने माँ बाप की शहजादियां होती हैं। क्या पता बेटियां महफूज हैं सिर्फ अपने बाप के। मैं कहती हूँ बाप के अलावा, भाई के अलावा बेटियां महफूज नहीं हैं, कहीं महफूज नहीं है, किसी के पास महफूज नहीं है। क्योंकि जो उस्ताद तालीम देने वाला है वही बन गया है, फहाशी करने वाला अड्डा बना लिया उसने स्कूल को। कहाँ भेजेंगे बेटियों को, कहाँ भेजें बताएं ना। अब भी देखें ना वाक़ये किस तरह हो रहे हैं, हर दूसरे दिन वाक़या, हर दूसरा। आज ये मेरे कलेजे पे हाथ पड़ा है, ये किसी रोज़ एक माँ के कलेजा नुश्ता है, रोज़ एक माँ का। फिर भी वो फिर रहे हैं क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है, उनको ऊपर से पावर आ जाती हैं। हमारा आज 3-4 दिन है, क्या कर लिया पुलिस ने, लाए हैं पुलिस वाले, लेकर आए उसे हमारे सामने, उसे लेकर आए, उसे हम सज़ा देंगे। वो हमारा मुजरिम है क्योंकि पुलिस वाले उसको छोड़ देंगे, वो पैसा भरेगा क्योंकि हम गरीब है ना, वो पार्टी वाले पैसे बदने हैं, वो छूट जाएंगे। वो फिर देखना, फिर एक बेटी को नोचेंगे हर माँ बाप में। लेकिन इंशाल्लाह मैं चुप नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इंशाल्लाह। अपील है कि आप लोग इंशाल्लाह, ये मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है, वो हमारी कौम की बेटियों की माँ बन रही है ना, तो वो माँ बन के भी दिखाएं।
तहफ़्फ़ुज़ दे वो मेरी बेटी को। बेटी कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल नहीं आ रही है, यहाँ तक कि उसका हल्का सा दरवाज़ा भी हम खोल रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सहमती कहती है बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, इफ्तिखार आ जाएगा, इफ्तिखार आज मार देगा, मुझे मार देगा। गन पॉइंट, गन निकाल जी, छोटी बेटी को गन पे कहते हैं तुझे मार दूंगा जान से अगर तूने अपनी माँ या बाप को कुछ बताया। उसको मारा है, थप्पड़ मारे, छोटी बेटी को भी मारा, बड़ी को भी मारा इसने। मेडिकल में भी प्रूफ हो गया है, पता चल गया पुलिस वालों को, क्यों नहीं पकड़ के लाए उसको अभी तक? वो बेलों पे फिर रहा है वो फिरेगा वो, क्योंकि वो शैतान है, उसको छोड़ा हुआ है शैतान को शैतानियत करने के लिए। कल कई बच्चों ने आके स्कूल भी तोड़ा है कि मैं कहती हूँ आग लगा देनी चाहिए थी, तोड़ा नहीं, इसको आग लगा देनी चाहिए थी इस स्कूल को, जो स्कूल के नाम पे दलपना करवा रहा है ये इंसान। बता रहे हैं कि और भी खवातीन के साथ, टीचर्स के साथ इसने जना किया, ज्यादतियां करता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता है। ये इतना इंसान है घटिया। ऊपर स्कूल में कोई कमरा बनाया जिधर शराब, जी शीशे, जी हमारी बेटी को उसने जी बोतल में तो डाल के पिलाया। वो क्या पिलाया इसने हमारी बेटी को, जो उसको कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या ये कर गया। क्योंकि मैं थी उस टाइम, मैंने देखा था उस साल में अपनी बेटी को, मैंने उठाया था उसको, मैंने उठाया था अपनी बेटी को, किस साल में मैंने उठाया था अपनी बेटी को। किसने दी थी कि बेटी साल में पड़ी ऊपर? मेरी छोटी जैसे ये दरिंदा निकला है ना, बल्कि मोहल्ले वालों ने भी देखा ये किस तरह एकदम भागता हुआ स्कूल छोड़ के भागा है। तो वो कहते हैं कि हमें लग रहा है कुछ हुआ है, चीखों की आवाजें भी सुनी है मोहल्ले वालों ने। इसकी बहन बिनोई भी थे उस टाइम, उन्होंने भी सुना किसी ने मेरी बेटी को नहीं बचाया, इस दरिंदे से किसी ने नहीं बचाया। मेरी बेटी भाग के आई, मम्मा जल्दी घर चलो, जल्दी स्कूल चलो, बापी को कुछ हो गया है। मैं और इसका भाई गए हैं, भाग के जाके देखा तो वो तो पुलिस वाले टाल मटोल, कभी इधर घुमा लिया, कभी उधर घुमा लिया। कहते हैं आ जाए हैं सुबह 9 बजे नसीर साहब हमें लेने गाड़ी के अंदर। तो नसीर, हाँ जी, तो मैंने कहा आज हम जा नहीं सकते, बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हमने इनके गुर्दे वॉश करवाने भी हॉस्पिटल जाना है। तो कहते नहीं आप चले मेरे साथ, होगा तो हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो हमें 2 घंटे उन्होंने पहले आराम से घुमा फिरा के ऊपर वाली जगहों से लेकर गए, पहुँचे हैं थाने। वहाँ जी वो कांस्टेबल को हमारे साथ भेज दिया सर्विस हॉस्पिटल। तो वो भी वहाँ पे पता करती नहीं है, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं। उसके बाद वो आके कहती हैं कि ये इसके बाबा भी हमारे साथ मरीज़ बंदा फिर रहा है। तो आके कहती है कि ना जी अब सुबह 9, अब टाइम ख़त्म हो गया है, तो आपने सुबह 9 बजे फिर आना है और आपको बार बार आना पड़ेगा। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको तो अभी बड़ी बड़ी जगहों पे जाना पड़ेगा, जब जब हम आपको तशवीश के लिए बुलाएंगे तो आप लोगों को आना पड़ेगा। सर मैंने कहा तलहा बात करो न्यू टीवी से। जी आपके पास एक केस आया है, तफ्तीशी आप हैं उसके, कि रिहान नामी एप्लीकेशन होगी बंदे की कि बच्ची के साथ जो स्कूल में ज्यादती हुई है। जी तो सर उसका क्या बना है अब तक? मेडिकल हो गया उसका, ठीक है, बकाया है। जब मेडिकल रिपोर्ट सही आएगी फिर पता चलेगा क्या बात है। मेडिकल हो गया, वो तो कह रहे हैं कि हमें आज अस्पताल में घुमाते रहे हैं तो हमें मेडिकल हो गया जनाब, मेडिकल हो गया, टेस्ट कराने थे आज उन्होंने अपने। अच्छा आज टेस्ट करवाने थे और वो बता रहे थे कि कोई चक्कर लगाने के लिए टेस्ट कराने थे आज उन्होंने। अच्छा ठीक है, चले मेहरबानी। और डॉक्टर लेट आए हैं, ठीक है, तो चले गए थे डॉक्टर साहब, तो फिर कल का फिर टाइम उनका। अच्छा कल का फिर टाइम है। हाँ जी चलें ठीक हो गया, मैं इतला लेते रहेंगे जी, बिल्कुल इतला लेते रहेंगे, क्योंकि पुलिस वाले जिस तरह डोज करवाते हैं और आगे लटकाते रहते हैं काम। कॉल करने का मकसद ये था कि उनके कानों में ये बात जाए कि इन्हों के पीछे भी कोई है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह को जवाब देना है सब ने। अब इनकी बेटी नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी थी, वो जिस तकलीफ़ में है, यानी उसकी पढ़ाई भी गई। अब वो बच्ची किधर कर, बच्ची का दिल करेगा पढ़ने को? बच्ची क्या बनना चाहती थी? बहुत कुछ करना चाहती थी अपने बाप के लिए। सबसे अभी वो कहती थी मेरा मैचिंग नहीं हुआ, उसका किडनी फौरी मैच करके, तो कहती है बाबा परेशान आपको कोई नहीं दे रहा, तो मैं हूँ ना बाबा, हम आपको, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, मैं आपको किडनी दूंगी। हम आईडी कार्ड की वजह से परेशान थे कि उसकी एज कम थी, तो हमारे पास आईडी कार्ड नहीं था उसका, तो डॉक्टर आईडी कार्ड के बगैर उसका ऑपरेट पीकेएलआई वाले नहीं करते, और वो अनमेरिड थी। उसके बाद इसने बोला है कि मैं आईडी कार्ड बनवा के देता हूँ आपको, तो आप ना, मेरा कोई जानने वाला है नादरा में, क्योंकि हम यहाँ नए, हमें इतना यहाँ का नहीं, किसी चीज़ का नहीं पता। तो इसने कहा 50,000 का अरेंज कर दें तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको आईडी का। तो फिर मैंने
कि मेरे पास अभी रेंज भी नहीं थी पैसों की, फिर भी मैंने किस तरह करके इसको 50,000 रुपये बंदे को दिए हैं, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो उसके बाद इसने ये मामला कर दिया। आपको लग रहा है कि पुलिस इन्हें पकड़ेगी? अभी प्रेशर भी आप पे आ रहा है, लालच भी दी जा रही है। इंशाल्लाह ये दरिंदा खुद आएगा हमारे सामने इंशाल्लाह, और इसको सज़ा भी मैं खुद दूंगी। और मेरी किस चीज़ की दे रही हैं लालच? किस चीज़ की? हमें कहते हैं जी फ़ोन करवा रहा है कि ये बेशक प्लॉट ले लें, चाहे तो मैं इनके नाम घर कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ। यहाँ भी कहता है, कभी कहता है कि मैं इनकी बेटी से शादी भी करने को तैयार हूं। बेगैरत इंसान, तू शादी के काबिल है? तू तो दरिंदा है। तेरी अपनी 3 बेटियां। इफ्तिखार तू मेरी बात सुन, मेरी आवाज़ तेरे इंशाल्लाह कानों में आएगी। तू नहीं बच सकता, तू नहीं बचेगा इंशाल्लाह। ये एक माँ की बदुआ, तू मौत भी मांगेगा ना तो वो तुझे नसीब नहीं होगी। और यार जब तेरी अपनी बेटी के साथ होगा ना ये सब कुछ, तुझे पता चलेगा किसी की बेटी क्या होती है। तेरी भी अपनी बेटियां हैं, बस ये तेरे लिए इबरत बनाऊंगी इंशाल्लाह। इबरत का तुझे मैं निशान बनाऊंगी। जो तूने मेरी बेटी के साथ किया ना, तुझे लोग माफ़ कर देंगे, तुझे एक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और एक अल्लाह और मैं एक माँ माफ़ कभी भी नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह तू तरसेगा, तू मौत को तरसेगा, तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। बिल्कुल, ये माँ की बद्दुआएं हैं और और शर्म का मुकाम है कि कॉलेजेस बनाए गए हैं और उसके अंदर फिर आप लोग अंदर ही फांसी का अड्डा बना लें और समझ से बाहर है। और मुलजिम अदालतें साढ़े निज़ाम, फिर अदालत जमानत, जी बंदा जमानत है पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। और कैसा निज़ाम है, लानत है ऐसे निज़ाम पर फिर कि एक बंदा करके गया, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं और बंदा आज़ाद घूम रहा है, वो इन्हें धमकियाँ दे रहा है, लालच दे रहा है। अल्लाह हाफिज़ हमारे निज़ाम का।